हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस दे रखे इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा इज हाफ ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एंगल बीटा। अब जिसने कहा है कि मान ली मैं दोनों फोर्सेस को क्यू क्यू ले लेती हूँ, ठीक है, और एंगल अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट मैंने आर वन मान लिया और बीटा एंगल के कोरस्पॉन्डिंग इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने आर टू मान लिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि जब बीटा पे इंक्लाइंड होगा तो वो हाफ हो जाएगा इसके रिजल्टेंट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जब मैं आर वन स्केयर करूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू स्केयर प्लस टू क्यू क्यू टू इंटू कोस अल्फा, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी गाइस टू क्यू स्केयर, तो मैं कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस कोस अल्फा, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे ही जब मैं आर टू को निकालूंगी, तो उसमें भी क्या फोर्सेस तो दोनों यही है, तो मेरा वो हो जाएगा वहां पे बस एंगल क्या है, बीटा है, तो टू क्यू कोस के वन प्लस कोस बीटा। अब इसने आगे जो बोला है, हमें जो कंडीशन दे रखी है, इसने कहा है टू आर वन स्केयर इक्वल टू आर टू स्केयर, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, तो अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, इक्वल रख देती हूँ। तो जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, तो टू क्यू स्केयर वन प्लस कोस अल्फा इक्वल टू टू क्यू स्केयर इंटू वन प्लस कोस बीटा। तो क्यू स्केयर से तो क्यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस अल्फा, तो क्या हो जाएगा टू कोस स्केयर अल्फा बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस बीटा, तो ये हो जाएगा गाइज मेरा और ये टू से भी मल्टीप्लाई भी है क्योंकि इसमें एक टू एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो ये वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे टू इंटू कोस स्केयर बीटा बाई टू, ठीक है। तो ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ रहती है। तो देखिए टू इंटू कोस स्केयर बीटा बाई टू, क्योंकि देखिए गाइस वन प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, टू कोस स्केयर थीटा, ये रिजल्ट मैंने यूज किया। तो अब क्या करेंगे, सिंपली टू से तो अपना टू कैंसिल हो गया। तो अगर मेरे को निकालना, मुझे फॉर्मेट देखना है कि मुझे किस टाइप से का निकालना है, तो ऐसे है ना, कोस अल्फा इक्वल टू टू कोस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा बाई टू, इस तरीके से इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो स्केयर में तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपली एडजस्टमेंट करूंगी कि वन प्लस सॉरी टू वैसे ही काट दिया, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, टू कोस स्केयर अल्फा बाई टू, वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपली वन प्लस टू कोस स्केयर बीटा बाई टू माइनस वन। और इसको बस अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ गाइस, सिंपल कैलकुलेशन है, टू कोस अल्फा बाई टू इक्वल टू कोस बीटा बाई टू, ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो हम ये रिलेशन आ जाएगा, मैंने सिंपली एडजस्टमेंट कर दी, इसके बाद आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। तो टू कोस अल्फा बाई टू और कोस बीटा बाई टू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो 30 है और इट रिक्वायर्स मैक्सिमम हाइट 10, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, तो ये रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूँ, वो इसने 30 दे रखी है और फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन टू अल्फा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या दे रखा है, मैक्सिमम हाइट इसने क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाई टू जी, ठीक है। तो फिर अब देखिए इसको मैं सिंपली यहाँ से निकालना है मेरे को, इन दोनों का टेंजेंट अल्फा और इनका रिलेशन निकालना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लिया मैंने डिवाइड कर दिया 30/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्केयर साइन टू अल्फा डिवाइड बाई जी इंटू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा और इंटू टू जी हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ यहाँ पे साइन टू अल्फा का क्या लिख दूँ, टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और एक टू ऊपर है ही पहले का, ये वाला टू, और एक उसे तो साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 गुना कोस अल्फा बटे
साइन अल्फा। ठीक है, तो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको इकट्ठा करूँ तो ये हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 4 कोट अल्फा। या फिर अगर मैं इसको टेंजेंट अल्फा की फॉर्म में लिखूँ तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 4/3 है ना, 4/3 हो गया। अब मैं जो अब इसमें दे रखा है कि मैं चेक करना, वैसे तो इसमें क्या पता कॉम्प्लिकेशन आ जाए मेरे को। अब मैं देखिए इसमें क्या करूंगी, मैं ये वाला रूल फॉलो करना चाहती हूँ। तो एल तो अपना कितना है यहाँ पे 4 दे रखा है, और लेंथ मतलब लंब बोलते हैं जिसको, आधार कितना है 3 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ कि साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी गाइस, यहाँ से 4/5। ठीक है, 4/5 रहेगी। और अगर मैं कोस अल्फा की बात करूँ तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। तो अब सिंपलीफाई करना चाह रही हूँ मैं मान लिया ऑप्शन से चेक करना चाह रही हूँ, तो ऑप्शन से चेक करना चाह रही हूँ, मान लिया मैंने सी ऑप्शन उठाया, सबसे पहले मैंने सी ऑप्शन उठा लिया क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है गाइस एक्चुअली। तो सी ऑप्शन में मैं आपको टैली करके बता रही हूँ, तो ये दे रखा है मेरे को 25 साइन 2 अल्फा प्लस 1, ये इक्वल टू किसके आना चाहिए 9 टाइम ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ तो अब देखिए 25 तो एज इट इज रहेगा, साइन 2 अल्फा का क्या रहेगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस 1। ठीक है, 25 गुना 2 गुना 4/5 गुना 3/5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 4 दूनी 8 या 24, 24 प्लस 25, क्योंकि मैंने नीचे 25 एलसीएम भी ले लिया तो क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अब अगर राइट हैंड साइड का भी 49 ही आ जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर मैं 9 इंटू टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है गाइस 4/3 प्लस 1, इसका स्केयर किया मैंने 9 गुना 3, 7/3 का स्केयर, तो देखिए 9 गुना 49/9 कैंसिल आउट हो गए तो 49 हो गए। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो अब क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी हम लंबे मेथड से चले तो हम सिंपल मेथड से भी चले तो उसमें भी दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट गाइज, वक्र P इक्वल टू ए साइन साई कोसाई की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है गाइज, ये अपना कैलकुलस का टॉपिक है, बट क्वेश्चन आ गया तो हम करेंगे इसको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है, डिनोट कर रही हूँ मैं पी से, तो ये हो जाएगा मेरा स्मॉल p प्लस डी स्केयर पी, यही स्मॉल p, डी स्केयर पी और डी साई स्केयर। तो सबसे पहले तो मेरे को p दे रखा है, इसने क्या दे रखा है a साइन साई कोस साई। तो एक बार इसको मैं ए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 साइन साई कोस साई। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा ये आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा a/2 साइन 2 साइन। अब मेरे को जिसमें फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगी तो p तो मेरा आ गया, तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ dp/d साई करूँ पहले। dp/d साई किया मैंने तो a/2 इंटू साइन 2 साई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस 2 साई, और 2 साई का 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा मेरा a इंटू कोस 2 साई। अब एक बार और डेरिवेटिव लूंगी क्योंकि मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, dp स्क्वायर बाई डी साई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि कोस का तो माइनस साइन होगा, माइनस ए साइन 2 साई इंटू 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या मैं इसमें पुट कर दूंगी डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा p कितना दे रखा है, ये p दे रखा है a/2 साइन 2 साई। ठीक है, नेक्स्ट माइनस ऑफ a 2a साइन 2 साई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो साइन 2 साई को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा a/2 -2 है। ठीक है, तो फिर देखिए गाइज मैं आगे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसमें मैंने किया p इक्वल टू -3/2 a। ठीक है, और इंटू साइन 2 साई है, तो साइन 2 साई को मैं वही 2 साइन साई और कोस साई में चेंज कर दिया मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये तो इस तरीके से आ रहा है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूँ तो क्या हो जाएगा -3a
ये हो जाएगा, और साइन साई और कोसाई। तो साइन साई और कोसाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, मैक्सिमम 1 हो जाएगी। तो इसका मॉडुलस लूंगी तो p इक्वल टू 3a या 3p के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या 3p इक्वल टू 3a के फॉर्मेट में लेते, कैपिटल P, तो इसको हम क्या 3p भी लिख सकती हूँ। ये डमी वेरिएबल होता है ना, कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज द मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक तरीके से वैसे ये मैंने पी इसलिए लिया है, एक तो ये तरीका है, और दूसरी बात अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए एक बार कि मैंने यहाँ से बात की, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को ये नहीं पता है क्या, इसका मैंने मॉडुलस इसलिए ले लिया, ये तो 3 आ गया। अब इसकी मैं अगर बात करूँ, ए साइन साई कोसाई, ये मेरी क्या डेफिनेशन ही है, तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 3p लिख सकती हूँ। ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है? फोर्थ क्वेश्चन इसने दिया कि यदि p/2 इक्वल टू q/3 इक्वल टू r/4, जहां r एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों पर p q का परिणामी है, तो r और p के मध्य कोण क्या होगा? p/2 इक्वल टू q/3 और r/4 दे रखा है। r उनका रिजल्टेंट है, ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन r और p। देखिए मैं पहले एक बार डायग्राम बना देती हूँ। ऐसे रहता है p, ऐसे रहता है q, इन दोनों के बीच में एंगल होता है अल्फा। अब ये क्या है? रिजल्टेंट है। अब मेरे को ये वाला एंगल बताना है, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, और ये वाला एंगल हम अच्छे से कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ये जो दे रखा मेरे को p/2, क्या क्या दे रखा है? p/2 इक्वल टू q/3 इक्वल टू r/4, इसको मैं t मान लेती हूँ। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 2t, q की वैल्यू कितनी होगी? 3t, और r की वैल्यू कितनी होगी? 4t। अब मेरे को ये पता है कि अब सीधी सी बात ये कि अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 16t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 12t स्क्वायर, पी और क्यू की वैल्यू और कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगी तो कोस अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? यहाँ से वो मेरी आ जाएगी 1/4। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज? 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब कोस अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी, और अगर मैं यहाँ से एक और बात है, जब ये टेंजेंट थीटा होता है, वो जब रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो वो होता है टेंजेंट थीटा, और उसका फॉर्मूला होता है क्यू साइन अल्फा। कर चुके गाइस ये हम p प्लस क्यू कोस अल्फा। तो अब मैं क्या सीधा ही पुट करूंगी, क्यू की वैल्यू कितनी है? 3t, और यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू भी मेरी निकल जाएगी। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? √15/4 रहेगी, ठीक है। तो √15/4 होगी, और p की वैल्यू कितनी है? 2t, ठीक है। q की वैल्यू 3t इंटू कोस अल्फा 1/4। जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 3√15/11, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये मेरा बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो थीटा मेरे को निकालना, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 3√15/11। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना। तो नेक्स्ट है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसने कहा है मेरे को कि यदि म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए रफ सरफेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा लगता है कि मान लिया बॉडी इस तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो अब ये इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि ये हमारा नेगेटिव नहीं होता, ऑप्शन ये भी होगा। अब तीसरी बात इसने ये मेरे को कहा है कि रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो जीरो तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और वैसे भी क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो अगर रफ सरफेस है तो इसका ग्रेटर देन जो कोफिशिएंट होगा ग्रेटर देन जीरो, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा। और इसमें क्या था? मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन क्या देखा मेरे को, इसने दिया कि विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेस शुड नॉट बी ओमिटेड इन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। कि वर्चुअल वर्क के केस में, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी वर्क, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं, उसमें क्या चीजें हम नहीं कर सकते? टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं, हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग्स में टेंशन का तो काम होता है। थ्रस्ट ऑफ ए रोड, तो
म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द रिएक्शन में स्मूथ सरफेस। अब आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं तो नई इसमें चीज कौन सी है? नई चीज इसमें ऑप्शन बी है। नई चीज इसमें ऑप्शन बी है, क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रिंग का टॉपिक करते हैं, टेंशन आ रही है मेरे को, म्यूचुअल रिएक्शन भी होती है दो बॉडी के ऊपर, कि अगर एक उस पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा उस पर वापिस लगा रहा होता फोर्स। तीसरा क्या? रिएक्शन ऑफ स्मूथ सरफेस, ये भी लगती है। रिएक्शन तो हर सरफेस पे लगती है, तो कौन सा है इसमें? हम ये तो अलग चीजें हैं और ये इस अलग उसके एक है। और ये मान ली म्यूचुअल रिएक्शन है बिटवीन टू बॉडीज ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क में जो रोड का थ्रस्ट है, रोड के थ्रस्ट को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस देखिए अपना क्वेश्चन 7। तो इसने क्या कहा? इसने कहा इफ रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें पता है कि ये कह रहा है कि अगर रेडियल और ट्रांसवर्सल, जैसे इसके इसने ये कहा है कि रेडियल तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूमे, है ना, है ना, और मतलब सॉरी, रेडियल तो क्या इसके अंदर ही अंदर चल रहा है मेरा, और ट्रांसवर्सल क्या कि ऐसे भी घूम रहा है। तो एक तरीके से क्या है कि दोनों तरीके का मोशन, दोनों तरीके का जब मोशन हो रहा है, मतलब क्या है कि ये आगे भी बढ़ रहा है और ये घूम भी रहा है। आगे बढ़ रहा है तो वो रेडियल हो गया, और अगर मान लिया ट्रांसवर्सल हो गया तो मेरे से इस तरीके से घूम रहा है, तो एक तरीके से किस तरीके का होगा ये एक तरीके से इस तरीके से मूव नहीं करेगा। तो इनमें से वो कौन सा है? पैराबोला भी नहीं होगा, ये सर्कल भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं, तो क्या होगा? इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हो मेरी किसी भी पार्टिकल की, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे इसी तरह के, तो पाथ का पार्टिकल का पाथ क्या होगा? इक्वी एंगुलर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइज अपना 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? इसने दिया मेरे को कि इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू s इक्वल टू t क्यूब बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 17 देन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ये मेरे को डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी 3t बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 17। ठीक है, अगर मेरे को वेलोसिटी निकाले तो ds बाई dt, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 10t प्लस 9। ठीक है, तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरे को क्या दे रखा कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो v लेस देन 0। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 लेस देन 0। तो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो t माइनस 9 और t माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो अब मेरे को ये देखना कि कौन से इंटरवल में अगर मैं इसको ड्रा करूं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। जब मैं क्या करूंगी, 9 से कोई बड़ी वैल्यू करूंगी वो मेरा पॉजिटिव आएगा, 9 से 1 के बीच में वैल्यू करूंगी वो मेरा नेगेटिव आएगा, और इससे ऊपर की वैल्यू करूंगी तो वो मेरा पॉजिटिव आएगा। अब मेरे को कौन सा इंटरवल लेना है? टी किस, मेरे को वो इंटरवल लेना है जिसमें ये लेस देन हो। तो टी किसे बिलोंग करेगा? टी बिलोंग टू 1 और 9। ठीक है, मतलब या इसको टी क्या होगा? 1 से 9 के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 से 9 के बीच में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइस देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, ये भी अपना डायरेक्ट मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ ए नेचुरल लेंथ। अब मेरे को क्या है कि नेचुरल लेंथ एल दे रखी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा इज हैंग बाय वन एंड टू अदर। एक हैंड से तो इसको हैंग कर रखा है, ठीक है, और दूसरे पे क्या है, इसका मास बांध रखा है, वो फ्री छोड़ रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो ये कह रहा है कि इसका हमारा क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये गाइस देखिए डायरेक्ट, सॉरी ये अपना डायरेक्ट होता है। कैसे होता है कि अगर मेरे को इस तरीके से निकालना है, मतलब अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा गाइस मेरा? वो हो जाएगा यहाँ से अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा डी स्केयर एक्स डिवाइड बाई डी स्केयर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्केयर लैम्डा बाई एम एल इंटू एक्स। तो अब ये मेरी डायरेक्ट इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मैकेनिक्स में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन। तो लास्ट वन क्वेश्चन देखिए इसने क्या दिया है, इसने कहा कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ओरिजिन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज आर, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर दे रखी मेरे को। इट पासिस थ्रू पी क्यू। तो टेंजेंट अल्फा बताना मेरे को। कोई पार्टिकल है, अब सीधी सी बात है, कोई पार्टिकल है, इसने कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है,
अब एंगल किसके साथ अल्फा है और पी क्यू से ये पास कर रहा है, तो पी क्यू से पास कर रहा है, तो अभी मेरे दिमाग में ये चीज खटकने लग गई और रेंज इसने आर दे रखी है। तो मेरे को एक पता है इक्वेशन जिसमें ये सारी चीजें आती हैं और निकालना है क्या मेरे को, टेंजेंट अल्फा। तो इसमें पता है मेरे को सारी चीजें जिसमें आती है वो होता है मेरा y इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट थीटा इंटू 1 - x/r। ये तो जो ये है ना y और x, ये तो मेरे क्या कोऑर्डिनेट है, और जो ये यहाँ पे ए आर है ना, ये क्या है अपना रेंज है। और यहाँ पे जो हमें दे रखा है थीटा, थीटा वही है जो एंगल हमारा के ये वाला एंगल जो हम बनाते हैं थीटा। तो फिर अब देखिए मेरे को अगर y इक्वल टू एक्स, इसमें क्या मैंने क्या किया, इसमें y इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट अल्फा इंटू 1 - x/r। अब ये कह रहा है कि P और Q से पास कर रहा है, मतलब x y की जगह पे P की पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे को टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए बिल्कुल इजी होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा Q हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, स्मॉल ही है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा तो 1 - P/r, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं Q/P कर दूं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, मेरे को टेंजेंट अल्फा निकालना, तो इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब मैं दूसरी तरफ लेके गई तो ये हो जाएगा R/R - P। तो ये क्या हो जाएगा मेरा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये आंसर होगा मेरा। तो फिर क्या कौन सा इसमें इक्वल दे रखा है, मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए आपके आगे निकाला मैंने। तो अब देख लेते हैं इक्वल दे रखा तो Q/P और R/P, तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मेरे को तो ये लग रहा है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, क्योंकि जो दे रखा हमें उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं, ठीक है। स्लोप तो यही रहेगी अपनी, स्लोप क्या वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे को, आई एम डैम श्योर इसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द एडमिशन प्लस भी, और आप किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग का कोई कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी स्टेट का, तो आप क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डाउट ग्रुप होगा आपका, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।